नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का जो सहयोग है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्री गंगा ज्योतिष और मैं आपके साथ आपका ज्योतिष मित्र डॉक्टर राजकुमार शर्मा। लोगों से वशीकरण का जो वीडियो है, 4-5 शॉर्ट वीडियो हैं, रील्स हैं, उनके ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं। सबको जवाब देने की कोशिश की जाती है लेकिन शायद सब तक जवाब पहुंच नहीं पाता। इसलिए आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब निहित हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि वशीकरण से क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वशीकरण का ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी को वश में कर सकते हैं। नहीं, वशीकरण का मतलब होता है कि आप दो लोगों में यदि पहले से प्यार था, प्रेम था, सौहार्द था, वह खत्म हो गया है, कम हो गया है, तो उसको वापस से स्थापित किया जाए। चाहे वह आपके पारिवारिक सदस्य हो, चाहे वह पति पत्नी हो, चाहे वह आपका कोई अभिष्ट मित्र हो, या आपकी किसी के साथ सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है और मंगनी होने के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों की वजह से वहां शादी टूटने वाली है। ऐसी स्थिति में भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तलाक की स्थिति को रोकने के लिए भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। पहला आपका प्रश्न क्लियर हो गया है। दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन कर सकता है। पारिवारिक सदस्य के लिए कर सकते हैं, पत्नी के लिए पति कर सकता है, पति के लिए पत्नी कर सकती है, तलाक को रोकने के लिए कर सकती है, किसी अभिष्ट मित्र के लिए आप कर सकते हैं, या आप अपने फियोन्सी या अपने मंगेतर के लिए भी यह प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी दुर्भावना के साथ यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो किसी भी तरह से ये प्रयोग कारगर सिद्ध नहीं होगा। इसमें कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आपका इसमें सामने वाले का अहित नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने वाले का अहित सोचकर यह प्रयोग करते हैं तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तीसरा मुख्य पॉइंट है, आप किसी पारिवारिक सदस्य के लिए करते हैं तो आप 21 लौंग से करें। आप पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं तो आप 27 लौंग से करें। उसके अलावा अभिष्ट मित्र या फियोन्सी या मंगेतर के लिए करते हैं तो आपको 31 लौंग से यह प्रयोग करना है। प्रयोग करना कैसे, इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। शनिवार या मंगलवार रात को सोने से पहले आपको लौंग लेनी है। आप 21 लेते हैं, 27 लेते हैं, 31 लेते हैं, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। सभी लौंग को आप अपने उल्टे हाथ में सभी लौंग को ले लीजिए। सीधी हाथ से एक एक लौंग को उठाइए। सामने वाले व्यक्ति का आप नाम लीजिए और फूंक मारिए। एक एक लौंग पर एक एक बार नाम लेके फूंक मारना है और नीचे कागज पर रखते जाइए। ज्यादा बढ़िया रहेगा कि सामने उसकी फोटो भी हो। अगर आप मोबाइल में फोटो निकाल कर रखते हैं तो ध्यान रखिए मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखना है। जब आप यह प्रयोग करें तो किसी का कॉल या मैसेज नहीं आना चाहिए। फूंक का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप पुड़िया बना लीजिए। पुड़िया बनाकर अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। सोते समय आपको माँ कामाख्या से प्रार्थना करनी है कि हे माँ कामाख्या, आप हमारा यह प्रयोग सिद्ध करें और जो हमारी मनोकामना है उसे आप पूर्ण करें। ऐसा प्रार्थना करने के बाद आप सुबह जब उठें तो नहाने धोने के बाद दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी का दिया या सराई जिसे हम कहते हैं। मिट्टी के पात्र में उन सभी लौंग को रखकर कपूर उसमें डालकर आप सभी को जला दें। जलाने के बाद आप उस मिट्टी के पात्र सहित पीपल में इसको डाल सकते हैं, किसी बड़े पेड़ में आप इसको डाल सकते हैं, चौराहे पर भी आप रख कर आ सकते हैं, कहीं रास्ते में भी आप रख सकते हैं, या कहीं सुनसान जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। इस प्रकार आपको यह प्रयोग कम से कम 3 बार करना है। अगर कोई शनिवार को शुरू करता है तो उसको 3 शनिवार ही करने हैं। मंगलवार को शुरू करते हैं तो उसे 3 मंगलवार ही करने हैं। अधिकतम आप यह प्रयोग 7 बार भी कर सकते हैं। प्रेम प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। प्रेम को वापस स्थापित करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इसका गलत प्रयोग करना चाहता है तो ये लौंग वनस्पति तंत्र है, किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करेगी। इसी प्रकार की अच्छी जानकारियों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। इंस्टा पे भी रील्स आपको मिलती रहेंगी, फेसबुक पर भी आपको रील्स मिलती रहेंगी। आपका
प्रेम और सहयोग इसी तरह बना रहे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।